बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज दोस्तों मेरे पास पाई की प्राइस 0.26 है। आज के 24 घंटे में पाई की प्राइस 0.266 रही है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकी। और अभी की जो बात करें तो ये प्राइस 0.260 तक रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाई कॉइन जो कि अपनी टॉप पोजीशन 2.9 पे रहा था, क्या कभी 2.9 तो बड़ी दूर की बात $1 पे जा सकता है कि नहीं जा सकता? इसमें मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगा, बल्कि मैं एक्सपर्ट्स की राय दूंगा। यहाँ पे दो एक्सपर्ट्स की बात करने वाला हूँ। एक हैं दोस्तों किम एन च्वांग, ये पाई के बड़े ही एक्सपर्ट माने जाते हैं। इनका मानना यह है कि पाई 2030 तक $40 से $75 तक जा सकता है। जो पाई कॉइन अभी 0.26 तक जा रहा है, जो कि आज से 7-8 दिन पहले 0.36 0.34 को अपनी सपोर्ट बनाए रहा था, आज जो है वो 0.26 पे है। इसके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये 2030 में $40 से $75 पर जा सकता है। लेकिन डॉक्टर आल्ट कॉइन का मानना ये है कि जी नहीं, ये $314 तक जा सकता है। डॉक्टर आल्ट कॉइन के बारे में बता दूं कि ये इस वक्त पाई के सबसे बड़े प्रमोटर माने जाते हैं। इवन कि ये पाई के सबसे बड़े एनालिस्ट भी माने जाते हैं। वो किस तरह से इन्होंने पाई के ऊपर किताब लिखी है और इनकी वो किताब दुनिया में बड़े अच्छे लेवल पे भी सेल हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पाई कॉइन के बारे में कहते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ पे मैं एक और बात बताता हूँ। रिसेंटली आज की डेट की बात करें तो जो इस वक्त सेलिंग का प्रेशर नज़र आ रहा है, उसको सामने रखते हुए लोग कहते हैं कि भैया ये 2025 में $1 तो क्या 0.26 को क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात है। ये हो सकता है 0.1 पे भी आ जाए। जी हाँ, 0.1 पे भी आ सकता है। और मैं अगर यहाँ पे इसकी सेलिंग की बात करूँ, बाइंग की बात करूँ, तो देखो अभी तक आज की डेट में करंट टाइम में देखो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 9 लाख, 2 लाख, 2 लाख, और ये हो गया कितना 14 लाख। ये टोटल की ये सेलिंग की बात कर रहा हूँ। बाइंग की बात करूँ तो यहाँ पे 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 7-8 लाख। जी हाँ, यहाँ पे बाइंग है 7-8 लाख, सेलिंग है 14-15 लाख। तो इसका मतलब ये है कि अभी सेलिंग का ट्रेंड चल रहा है। और इसी ट्रेंड को सामने रखते हुए एक्सपर्ट कहते हैं कि भैया ये $1 नहीं, ये $0.2 तक जा सकता है। अगर यही ट्रेंड रहा तो हो सकता है कि 2026 में 0.7 पे चला जाए। 0.7 पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि हम जरा पाई स्कैन पे चेक कर लें कि इसका क्या लेवल चल रहा है। जो आपके पास डॉट पाई डोमेन ऑक्शन था वो कितना हुआ, देखो ये 17 पे आ चुका है। पिछले दिनों में इसकी जो हाईएस्ट बिड थी वो 40,000 थी, वो 50,000 थी, वो 35,000 थी, वो 30,000 थी। लेकिन अभी की जो हाईएस्ट बिड हैं वो यहाँ पे 15,000 तक आ चुकी हैं। अब यहाँ पे दो ही तरह हैं कि या तो यहाँ पे ये बिड जो हैं वो डाउन हो चुकी हैं, या फिर जो बड़ी बिड्स हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब यहाँ मैं एक और बात देख रहा हूँ, तो अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे क्या लेवल चल रहा है भैया। यहाँ पे सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन जो पिछले 24 घंटों में हुई है वो 7 लाख कॉइन्स की है। दूसरी 5 लाख कॉइन्स की है। ये हो गया 1.2 मिलियन। फिर यहाँ पे दोस्तों 1 लाख है और बाकी 75 हज़ार है। इसका मतलब ये है कि ये बात ठीक है, यहाँ पे बड़े लेवल पे बाइंग और सेलिंग नहीं हो रही। लोग थोड़े से डरे हुए हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि पाई कॉइन ने अपना कोई क्लियर पाथ नहीं दिया। अगर अभी तक की बात की जाए तो पाई कॉइन अभी तक में अपने रोड मैप में क्लोज में नेट में है। अब इन्होंने कहा है कि पहले हम टेस्ट नेट बनाएंगे, फिर हम टेस्ट नेट 2 बनाएंगे, उसके बाद हम मेन नेट की बात करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये एक लंबे अरसे बाद यहाँ पे ओपनली बाइंग एंड सेलिंग के लिए आएगा। अभी तो सिर्फ यहाँ पे फायरवॉल ख़त्म की गई है। इसका मतलब ये बनता है कि ये एक लंबा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे अगर कोई बंदा ये सोच के है कि मैं 1 महीने में या 1.5 महीने में या 2 महीने में सब कुछ रिकवर कर लूँगा या प्रॉफिट लेके यहाँ से निकल जाऊँगा, तो भैया ये बात गलत है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो में अगर आप ये कहें कि ये सिर्फ ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ कॉइन्स के साथ ऐसा होता है। यहाँ पे मैं मेजॉरिटी ऑफ द कॉइन्स ऐसे दिखा सकता हूँ जिन्होंने कमाल कर दिया है। ये देखें, ये पूरा साल का चार्ट है। ये पूरे साल में जो लोएस्ट रहा है वो 66% रहा है, 69% रहा है, यहाँ पे 49% रहा है, 57% रहा है।
लेकिन अगर मैं हाईएस्ट की बात करूं तो यहाँ पे 400, 450, 350, 500%, यहाँ पे 470%, यहाँ पे 111% भी रहा है। मतलब ओवरऑल अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड है वो ज़्यादा रहा है और बेरिश ट्रेंड जो है वो कम रहा है। तो ओवरऑल जो लोग हैं जिन्होंने राइट वे में सही सिलेक्शन की थी वो फ़ायदे में रहे हैं, और जिन्होंने को बड़ी से बड़ी गलत सिलेक्शन की थी उनका भी जो सारा पैसा है वो ज़ीरो नहीं हुआ, बल्कि उनको आधा लॉस हुआ है। मतलब यहाँ पे लोगों को लॉस आधा हुआ है और प्रॉफिट यहाँ पे 500% भी हुआ है। लेकिन उसके लिए क्या है कि लोगों ने राइट वे में सिलेक्शन की थी। अब यहाँ पे पाई के साथ प्रॉब्लम ये है कि पाई का असल में यहाँ पे यूज़ केस नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे कई कॉइन्स की बात करूँ, मैं जीबीजी की बात करूँ तो इसका यूज़ केस बिटगेट पे है। बिटगेट के जो है 24 मिलियन यूज़र यहाँ पे आके इसको बाय एंड सेल करते हैं। OKX पे OKB का यूज़ केस है, वहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग इसको बाइंग एंड सेल करते हैं। और उसी के साथ हम दोस्तों BNB की बात कर लें, इसकी तो बात ही कमाल है। ये दोस्तों इस वक्त अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और इस वक्त इसका यूज़ केस तो बाइनांस पे है, और बाइनांस का तो दोस्तों नाम ही काफ़ी है। 492 मिलियन लोग यहाँ पे हैं और हर घंटे में यहाँ पे दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रांजैक्शन होती है। नंबर 1 कस्टमर एसेट कितने हैं? 205 मिलियन के। नंबर 1 ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना है? 117 बिलियन का। मिलियन की नहीं बात कर रहा, बिलियन की बात कर रहा हूँ कि 24 घंटे में इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम 117 बिलियन है। जी हाँ, 117 बिलियन अगर पाकिस्तान के पास होता तो पाकिस्तान को शायद ही कोई चिंता नहीं होती, ना बिजली की, ना पेट्रोल की, ना महंगाई की, ना ही किसी चीज़ की। अब सोचो दुनिया में एक कंपनी इस लेवल तक आ सकती है तो भैया लोगों को क्या से आता है। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कुछ लोग आगे ही नहीं बढ़ना चाहते और बाइनांस और बाकी कंपनीज आगे बढ़ रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है क्या पाई की वापसी में हमें कुछ उम्मीद दिखाई देती है? तो भैया डेफिनेटली उम्मीद दिखाई देती है। हमें पूरा यकीन है कि ये रिकवर करेगा। उसकी वजह ये है कि ये बना ही रिकवर करने के लिए है, लेकिन अभी हमें को थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी देखो यहाँ पे दोस्तों एक कॉइन की बात का साथ करते चला हूँ, ये तकरीबन $7 पे चल रहा था और आज $0.1 पे चल रहा है। मतलब क्या है कि इसके पास जो लॉस्ट ऑप्शन था कि बाइनांस पे लिस्टिंग का, वो भी इसका ख़त्म हो चुका है। बाइनांस पे इसकी लिस्टिंग थी लेकिन एकदम से क्रैश हुआ है और तबाही मचा गया है। देखो आज इसके पास टोटल जो कैप है वो तकरीबन $175 मिलियन का है, और ये देखो पूरे साल में ये चल रहा था आराम से $7-8 पे और एकदम से आया $0.7 पे और आज ये दोस्तों $0.1 पे चल रहा है। तो इसमें क्रैश होने के लिए कोई एक्सचेंज नहीं बचा सकती। अगर किसी ने बचना है तो वही उसने अपने यूज़ के फिर बचना है, अपने ट्रस्ट पे बचना है। अगर पाईकॉइन यहाँ पे रिकवर नहीं करता तो मुश्किल बात है कि लोग इस पे ट्रस्ट करें। जितनी तेज़ी से लोग इसकी तरफ आए थे उतनी तेज़ी से लोग इसकी तरफ से जा भी सकते हैं। तो भैया आपका क्या ख्याल है कि ये जल्दी रिकवर कर सकता है, $1 पे जा सकता है? अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।